दरियाए चनाब, सतलुज और रावी पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। DGPDMA का कहना है कि दरियाओं में पानी के बहाव में कमी आ रही है। गुज़िश्ता 20 घंटे में कोई नया अलर्ट मौसूल नहीं हुआ। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी जारी है। रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन को खुराक, साफ पानी और अद्वियात की फराहमी भी जारी है। दरियाए सिंध में भी पानी का बहाव बढ़ने लगा है, जिससे कच्चे के मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे ही जान लेते हैं। तो सबसे पहले कराची का रुख करेंगे, जहाँ इकरा अवान हमारे साथ मौजूद हैं। इकरा, बताइएगा कि सैलाब की मॉनिटरिंग की जा रही है मॉनिटरिंग सेल में। सिंध के जो बैराजेज़ हैं उन पर पानी के बहाव से मुताल्लिक मॉनिटरिंग सेल में क्या बताया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सूबाई रेन एंड एमरजेंसी फ्लड मॉनिटरिंग सेल में मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम तर डिपार्टमेंट्स का जो अमला है वो यहाँ पर 24 घंटे मुतारिक है और तमाम तर चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है। और मेरे कब में आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पर भी तमाम तर चीज़ों को लाइव मॉनिटर किया जा रहा है। इस वक्त जो सूबाई हुकूमत है उसका और तमाम तर इदारों का जो मेन फोकस है वो ईस्टर्न रिवर पर है, जिसमें रावी और चनाब हैं, और तमाम तर जो पानी है वो यहाँ पर पंजनन पर आ रहा है। और पंजनन पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 3,21,000 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। तौसा की अगर बैराज की हम बात करते हैं तो इस वक्त तौसा बैराज पर जो पानी का इनफ्लो है वो 2,38,000 है और जो आउटफ्लो है वो 2,24,000 रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुड्डू बैराज जो है वो इस वक्त पानी का उस पर जो आउटफ्लो है वो 3,25,000 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह से जो सखर बैराज है उस पर भी जो पानी का आउटफ्लो है वो 2,78,000 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त सिंध के बैराजों में जो है वो पानी का उतार चढ़ाव जारी है। बैराजों में पानी का उतार चढ़ाव जारी है। इकरा साथ ही मौजूद रहिएगा। मकसूद चौहान की जानिब रुख करते हैं। मकसूद, आप बताइएगा, दरिया चनाब में पानी की सतह में कमी हो रही है, इंतजामिया का क्या कहना है इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, दरिया चनाब में मुसलसल पानी में जो कमी है वो देखने में आ रही है। समुद्री सतह के मुताबिक पानी का लेवल गेज जो है 113.90 से कम होकर 413.50 तक पहुँच के इंतज़ामिया का कहना है कि अगले 48 घंटे जो है वो मुल्क के लिए काफ़ी अहम करार दिए गए हैं। और इस हवाले से जो ब्रीचिंग का जो फैसला है वो भी मौखर किया गया है, क्योंकि हेड त्रीमू से इंतज़ामिया के मुताबिक हेड त्रीमू से 4,12,000 क्यूसिक जायद का जो रेला है वो अगले 48 घंटे में दरिया चनाब में हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर शामिल होगा, जो मज़ीद तबाही का सबब बन सकता है। इसके अलावा इंतज़ामिया की जानिब से मुकम्मल करें ब्रीचिंग जो टेक्निकल टीम है मुसलसल पानी को मॉनिटर कर रही है और इस हवाले से जो ब्रीचिंग पॉइंट है वहाँ पे हैवी मशीनरी और बारूदी मवाद ताहाल मौजूद है। और हेड गरेवाला के मकाम पर अभी भी ट्रैफिक को जो दोनों तरफ से वह बंद किया गया है। इंतज़ामिया के मुताबिक 5 लाख लोगों से 5 लाख से ज़्यादा लोगों का जो एवैक्यूएशन है वो मुकम्मल कर ली गई है, जबकि 4.5 लाख मवेशियों को महफूज मकाम पर पहुँचा दिया गया है। 150 के करीब जो दरियाई जो खिता है उसमें 140 बस्तियां मौजूद हैं जिसने मवाज़ियात हैं जिसने 140 बस्तियों को जो है नुकसान पहुंचाया। और ठीक है मकसूद, साथ ही रहिएगा। अब हमें मुल्तान की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे जमील मुगल, हमारे नुमाइंदे सखर से हमारे साथ मौजूद हैं। जमील, आप बताइएगा कि इस वक्त सखर बैराज पर पानी का फ़्लो कितना है? और वज़ीर आबपाशी और वज़ीर आला सिंध मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि हमें हेड पंजनत से पता चलेगा कि जब ये पानी हेड पंजनत पर आएगा तो इसका फ़्लो क्या होगा, उसके बाद ये पता चलेगा कि दरियाए सिंध में या सिंध में सैलाबी सूरत हाल क्या हो सकती है। तो अभी हम ये देख रहे थे, हमारी नुमाइंदा इकरा अवान बता रही थी कि 3,21,000 क्यूसिक का रेला हेड पंजनत से गुजर रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि जो ऊंचे दर्जे का सैलाब है उसका ख़तरा टल गया? जी फवाद, जो आबपाशी माहिरीन जो इस वक्त कैलकुलेशन कर रहे हैं पंजाब के दरियाओं से आने वाले पानी जो हेड पंजनत पर पहुंच रहे हैं वो इस वक्त 3,30,000 क्यूसिक जो है इस वक्त हेड पंजनत पर पानी पहुंच रहा है। अगर हम उसका हिसाब लगाएं तो ये 2 रोज़ से पानी की जो आमद है ही ठहर रही है। तो आबपाशी माहिरीन का कहना है कि पानी इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख पानी बढ़ेगा हेड पंजनत पर। और हेड पंजनत से जब ये गुड्डू बैराज पर पहुंचेगा 2 रोज़ के बाद, तो गुड्डू बैराज पर भी इस वक्त 3,60,000 क्यूसिक जो है उसकी आमद है। और ये जब ये पानी शामिल होगा तो बताया जा रहा है कि तकरीबन 6 से 7 लाख क्यूसिक जो है वो पानी की जो है दरिया सिंध में आमद होगी, गुड्डू के मकाम पर आमद होगी। जो ऊंचे दर्जे का सैलाब कहा जा रहा था, इंतहाई ऊंचे दर्जे का होगा या सुपर फ्लड होगा, तो उसका ख़तरा जो है टलते हुए हमें नज़र आ रहा है। और सैयद नासिर हुसैन शाह जो फोकल पर्सन हैं इस सैलाबी सूरत हाल के लिए बनाए गए हैं, उनका भी कहना यही है कि गुड्डू बैराज पर जो है 6 लाख क्यूसिक पहुँचेगा। तो
सिंध के जो तीनों दरिया हैं, तीनों जो बैराज हैं, उन पे जो है इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है। सक्खर के मकाम पर इस वक्त 3,30,000 क्यूसेक जो पानी आ रहा है और ये पानी तकरीबन इसमें ठहराव है और गुड्डू बैराज पर भी पानी में ठहराव है। तो इसका मतलब ये है कि जो ऊंचे दर्जे के और सुपर फ्लड के जो इम्कानात थे वो बिल्कुल मादून होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। तो यूँ सिंध के अवाम के लिए खुशखबरी भी है कि पानी जो है वो बिल्कुल ठीक है जमील, बिल्कुल आप तफसीलन हमें अपडेट कर रहे थे। रहीमिया खान का रुख करते हैं, मोहम्मद फैसल से बात करते हैं। मोहम्मद फैसल, आप बताइए, चूंकि सुबह भी हमने नाज़रीन को अपडेट किया कि लियाकतपुर में जो आर्जी ज़मींदारा बंद था वो टूट चुका था, जिसके बाद जो पानी है वो आबादी में दाखिल हुआ था। तो क्या सूरत मजमूई तौर पर देखी आपने? जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में चाचड़ा के मकाम पर जो है ये पानी की सतह में उतार चढ़ाव का सिलसिला जो है ये जारी है और आज चाचड़ा पानी में इजाफा हुआ है और ज़िले कंट्रोल रूम के मुताबिक जो है ये 5,27,926 क्यूसेक का सैलाबी रेला जो है वो इस वक्त चाचड़ा के मकाम से गुजर रहा है। दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा होते ही बेट मोहम्मद कच्चा गोपांग, बेट अल्लाह वसाया, बस्ती पहोड़ा समेत जो रहीमिया खान के 43 मवाज़ियात हैं, इनमें सैलाबी पानी जो है दाखिल होने से काफ़ी जो है ये नुकसान की इतलात जो है ये मिल रही हैं। और अब से कुछ देर पहले भी जो लियाकतपुर में ये है मौजा बेट बनड़ के मकाम पर जो है ये आर्जी बनाया गया, जो ज़िम्मेदारा बंद है, ये भी दबाव बर्दाश्त ना करने की वजह से जो ये टूट गया था। और इसी तरह रहीमिया खान के ज़िले कंट्रोल रूम के मुताबिक जो है ये रहीमिया खान के 10, सादिकाबाद के 7, खानपुर के 9 और लियाकतपुर के जो 3 मवाज़ियात हैं, इनमें जो है ये सैलाबी पानी जो है ये दाखिल हो गया है। और इन इलाकों के जो ज़्यादातर जो रिहायशी हैं उन्होंने अपने अहले खाना को जो है ये करीबी इलाकों में जो है अपने मोहम्मद फैसल, आप हमें रहीमिया खान की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। लाहौर का रुख करते हैं, जहाँ से हमारी नुमाइंदा मायरा हाशमी हमारे साथ मौजूद है। मायरा, चूंग में खैमा बस्ती कायम की गई है, वहाँ पर आप मौजूद हैं, क्या सहूलियात यहाँ पर दी गई हैं और ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से बताइएगा कि उनकी दिलजोई के लिए क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर तरतीब दी गई हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चूंग के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर सैलाब से बेघर अफराद के लिए खैमा बस्ती जो है वो कायम की गई है। मेरे अकब में नज़र आते ये मनाजिर, यहाँ पर वो नन्हे बच्चे मौजूद हैं जो कि सैलाब मुतासरीन के बच्चे हैं और इन्हें ये नहीं मालूम कि इनका घर जो है वो सैलाब की नज़र हो गया है। लिहाजा इनके लिए तलीमी सरगर्मियाँ हो या खेलों की सरगर्मियाँ हो, उसका ख़ास ख्याल जो है वो रखा जा रहा है। यहाँ पर जब हमने कैंपों की सूरत हाल देखी है तो वो भी बहुत बेहतरीन की गई है, जबकि 3 वक्त का मयारी खाना जो है वो सैलाब मुतासरीन को फराहम किया जा रहा है। सेहत के हवाले से बात करें तो मेडिकल कैंप भी यहाँ पर लगाया गया है, जिस पर किसी किस्म की भी अगर शुगर की बीमारी है, किसी को बुखार है, किसी को खांसी है, तो वो तमाम अद्वियात यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ कुछ खवातीन भी मौजूद है जो कि बेबसी का इस वक्त मुजाहिरा कर रही है। इनकी आंखों में वो बेबसी दिखाई दे रही है जो कि इनके घर जो है वो छीनने की है। आप मुझे बताइएगा यहाँ पर इंतजामात आपके लिए कैसे किए गए हैं? इंतज़ाम तो ठीक है, खाना भी मिल रहा है 3 टाइम, सब कुछ, पानी भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हमें अपना घर चाहिए। हमें कुछ भी नहीं हम लेके आए वहाँ से, इतना पानी है, हमारा पानी निकाले, हमें अब वापस घरों में लेके जाएं। यहाँ पर आपने अभी खातून की बात सुनी है, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर हमें बेशक तमाम सहूलियात मैसर है, लेकिन जो हमारा घर हमारे पास नहीं है, हमें हमारे घर से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से मुताल्लिक़ आप मायरा हमें आगाह कर रही थी। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बेहद शुक्रिया।